यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव एक साथ हों, यह संविधान सम्मत होने के साथ ही पूरे देश के लिए कल्याणकारी है। इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यह भी है कि इससे आचार संहिता के भंवर जाल और सियासी मलखंब से मुक्ति मिलने के साथ गवर्नेंस में बेहतरी से विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ेगी। इस बारे में पिछले 40 वर्षों में चुनाव आयोग, विधि आयोग, नीति आयोग, संविधान समीक्षा आयोग और संसदीय समितियां विस्तृत रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं, लेकिन उन पर अब तक अमल नहीं हुआ। इसलिए कोविंद समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे सफल बनाने के लिए विधायी और सियासी दोनों मोर्चों पर प्रयास करने होंगे। पैरा। एक साथ चुनाव का विरोध करने वालों को इस पर विचार करना चाहिए कि 1952 से 1967 के बीच हुए विधानसभा और लोकसभा के 4 चुनावों से संविधान और लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ था। कुछ लोग इसे संघीय ढांचे के खिलाफ मान रहे हैं, जबकि इससे अनेक क्षेत्रीय दलों की विधानसभा के साथ लोकसभा में ताकत बढ़ सकती है। इससे अमेरिका की तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर द्विदलीय व्यवस्था का विकास होगा, जिससे चुनावों में सतही आरोपों के बजाय सार्थक बहस के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। पैरा। कोविंद समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कार्यबल बनाने की बात हो रही है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब विधि मंत्रालय को बिल का मसौदा बनाना होगा। राज्यों और विपक्ष के साथ सही संवाद नहीं हुआ तो संसद में पेश होने पर बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग हो सकती है। संसद में 2/3 बहुमत से संविधान में संशोधन हो भी जाए तो फिर राज्य विधान सभाओं की मंजूरी चाहिए। पैरा। एक साथ चुनाव से जुड़े आर्थिक लाभों का ठोस वैज्ञानिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है, पर कुछ उत्साही समर्थकों ने जीडीपी में 1.5% बढ़ोतरी का दावा किया है। लेकिन एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू होने के बावजूद इस्तीफे, मृत्यु और अयोग्यता के आधार पर खाली हुई सीटों पर उपचुनावों की समस्या बनी रहेगी। पैरा। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार लगातार होते रहने वाले चुनावों से लोकतंत्र में
जीवंता और खर्चों से गरीबों की रसोई का जुगाड़ होता है। पहले आम चुनाव में लगभग 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा के चुनाव कराने में वर्ष 2009 में 1195 करोड़ और 2014 में लगभग 3900 करोड़ रुपए खर्च हुए, पर असली खर्च तो नेता और पार्टी करते हैं, जिसका सही हिसाब ही नहीं मिलता। वर्ष 2024 के आम चुनाव में लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, यानी नेताओं ने हर वोटर पर लगभग 1000 रुपये खर्च किए। पैरा महंगे होते चुनावों से सत्ता के गलियारों की चकाचौंध का जो दरवाज़ा खुलता है, उसे ठीक करने के लिए ठोस सुधारों की ज़रूरत है। पिछले कई दशकों में चुनाव आयोग ने चुनावी सुधार से जुड़े कानूनों में बदलाव के लिए यूपीए और एनडीए सरकार के पास अनेक सुझाव भेजे हैं। उसके लिए संविधान संशोधनों के बजाय सिर्फ कानूनों में परिवर्तन से बड़े बदलाव आ सकते हैं। ऐसे बदलावों से सही मायने में लोकतंत्र में बढ़ोतरी और गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त होगा। पैरा विधि आयोग की पिछली रिपोर्ट में सबक लेते हुए सरकार को राज्य विधानसभाओं के चुनावों को समूह में कराने का यत्न करना चाहिए। अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों में कई टाइम जोन होते हैं। इससे लोगों की सहूलियत के साथ बिजली और ऊर्जा की बचत होती है। उसी तरीके से भारत में राज्यों की विधानसभाओं के कैलेंडर को पटरी पर लाया जाए तो लगातार हो रहे चुनावों में कमी आ सकती है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटने और पुनर्गठन के बाद पहली बार हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 जिलों की 24 सीटों पर हुआ 60% से भी ज़्यादा मतदान ऐतिहासिक तो है ही, यह लोकतंत्र के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था को भी दिखाता है। उल्लेखनीय है कि पहले चरण में जम्मू क्षेत्र की 8 और कश्मीर की 16 सीटों पर मुकाबला था, जिसमें 23 लाख से भी ज़्यादा मतदाता हैं। खास बात यह रही कि चुनाव में मतदाताओं की ऐसी भागीदारी राज्य में अब तक संपन्न लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मुकाबले सबसे ज़्यादा रही। इससे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह मिलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब अपने भविष्य को लेकर
जागरूक हो रहे हैं और वे अब बदलाव एवं विकास की उम्मीद भी कर रहे हैं। लंबे वक्त से संघर्ष और अस्थिरता से जूझ रहे क्षेत्र के लोगों का उत्साह इसका प्रमाण है कि अब वे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर अपने राज्य की दिशा तय करने के लिए तत्पर हैं। रिकॉर्ड मतदान से यह भी स्पष्ट होता है कि आतंकवाद और बाहरी दबाव अब जनता के फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकते। हाल ही में कई आतंकी हमलों के बावजूद जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में करीब 80% मतदान हुआ। वहीं दक्षिण कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जैसे आतंक का गढ़ रहे जिलों में भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। जमात के प्रभाव वाले पुलवामा, शोपियां व कुलगाम में भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है। इसके अतिरिक्त ऐसे 15 क्षेत्र हैं जहां पिछले विधानसभा चुनावों में 0 से 5% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 60% से भी ज़्यादा मतदान हुआ। कुलगाम जिले के सनगुस, कहकोटे जैसे कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कभी मतदान हुआ ही नहीं था, लेकिन इस बार अगर लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है तो इसका श्रेय निर्वाचन आयोग के कुशल प्रबंधन को तो